एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से जा रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुकते हैं। बुद्ध आनंद को जल लाने के लिए कहते हैं। आनंद पास के ही तालाब से जल लाने के लिए जाते हैं, पर वहां पर जाकर आनंद देखते हैं कि यह पानी तो गंदा है, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था। वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी थी, जिसके कारण वह पानी गंदा हो गया था। आनंद वापस बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि यह पानी तो पीने लायक नहीं है। बुद्ध आनंद को वापस तालाब के पास जाने और जब तक पानी स्वच्छ होता है तब तक वहां रुकने और निरीक्षण करने के लिए कहते हैं। आनंद बुद्ध की आज्ञानुसार वापस जाते हैं और तालाब के किनारे से पानी का निरीक्षण करते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही पानी शांत हो जाता है तो उसमें जमे मिट्टी के कण नीचे चले जाते हैं और स्वच्छ पानी ऊपर आने लगता है। कुछ ही क्षण में पानी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। उस घटना को देख आनंद समझ जाते हैं कि बुद्ध ने हमें यहाँ क्यों वापस भेजा है। उस घटना के माध्यम से बुद्ध जो आनंद को समझाना चाहते थे, आनंद समझ चुके थे। बुद्ध अपने शिष्यों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देते थे। बुद्ध का ज्ञान अनुभव पर आधारित था। बुद्ध कहते हैं, अपो दीपो भव, अपने अनुभव से सीखो। सत्य के बारे में केवल सुनो नहीं, किताबों में पढ़ो नहीं, तो उस सत्य का अनुभव करो। आनंद खुशी से जल लेके बुद्ध के पास जाते हैं और बुद्ध को धन्यवाद देते हैं। बुद्ध पूछते हैं, क्या हुआ आनंद? तब आनंद कहते हैं, उस जल का मैंने निरीक्षण किया। मैं किनारे से जल की तरफ देख रहा था। जब जल पूरी तरह से शांत हुआ तब उसमें बिखरे मिट्टी के कण अपने आप नीचे जाने लगे और शुद्ध जल ऊपर आने लगा और कुछ ही देर में जल पूरी तरह से साफ हुआ। इससे मुझे यह बात समझ में आई कि हमारे मन का स्वभाव भी इसी जल की तरह है। हमारे मन में भी हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं। कभी ये विचार भूतकाल में हुई दुर्घटना के होते हैं तो कभी ये विचार किसी व्यक्ति के होते हैं। कभी ये विचार किसी दुख के होते हैं, चिंता के होते हैं, तो कभी ये विचार भविष्य काल के होते हैं। पर जब हम जागरूक होके मन में चलने वाले विचारों को देखना शुरू करते हैं तब विचारों की संख्या अपने आप कम होने लगती है। विचारों के सारे बादल हट जाते हैं और मन एक अद्भुत शांति को पाने लगता है। दोस्तों, इसी को ध्यान कहा गया है। ध्यान में हमें केवल हमारे विचारों को देखना है, ना उन्हें रोकना है, ना उनसे लड़ना है, केवल देखना है। और जब हम विचारों को देखने का अभ्यास करेंगे तब मन में जमी विचारों की भीड़ अपने आप हटने लगेगी और हमारा मन भी उस जल की तरह निर्मल होने लगेगा। मन का सच्चा सुख और कुछ नहीं, वो है उसकी निर्मलता। और ध्यान का अर्थ है खुद को जानना, खुद से मिलना।